students, whether he or she in the class 9th or in class 10th or in class 11th or 12th. Even this class is also helpful for the student who are preparing for the government exam also, because this is the basic class, basic chemistry classes. Even after sometimes I will teach the chemistry of the class 11th also. So only I will teach the chemistry of class 11th only. आप में से कई लोगों ने इससे पहले केमिस्ट्री पढ़ी होगी, लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं केमिस्ट्री को इंटर रिलेट करूँगा थोड़ा फिजिक्स से, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ अबाउट द बिग बैंग थ्योरी। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी को समझे बिना आप केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कहाँ से आए, क्वार्क्स क्या था और आइटम क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। बिना इसको समझे आप केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। तो आज जरूरी है आपके लिए कि आप समझें कि आइटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ये सब है क्या, ये इंटर रिलेटेड कैसे हैं एक दूसरे से, और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनका ब्रह्मांड में एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। सबसे पहले इसके लिए एक थ्योरी दी गई, एक नहीं बहुत सारी थ्योरीज दी गई साइंटिस्ट के द्वारा, लेकिन जो सबसे अच्छी थ्योरी है या जिसे सबसे आप बिल्कुल रियल थ्योरी कह सकते हैं, वो थी आपकी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो आज हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस थ्योरी में ऐसा क्या है जो हमें और केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये बिग बैंग है क्या। एक्चुअली में बिग बैंग जो थ्योरी है इसमें ये बताया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले ये माना जाता था कि 13.7 बिलियन ईयर एगो, बहुत बड़ा टाइम है, अराउंड 13.7 बिलियन ईयर एगो, लगभग 13.7 बिलियन ईयर एगो, 13.7 अरब साल पहले, 13.7 अरब साल पहले की बात हो रही है। देयर वॉज नथिंग, नो स्पेस, नो एनर्जी, नो मैटर, नो एटम, नो कंपाउंड, नो मॉलिक्यूल्स, कुछ भी नहीं था। नो प्लैनेट्स, नो स्टार्स, कुछ भी नहीं था 13.7 बिलियन ईयर एगो पहले। ठीक है, बिलियन मतलब अरब, 13.7 अरब ईयर पहले कुछ भी नहीं था। तो था क्या, तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि केवल एक ऐसा पॉइंट था इस पूरे यूनिवर्स में जिसको अभी यूनिवर्स का जन्म नहीं हुआ है। एक कहा जाता है कि एक पॉइंट था जो आप इस फिगर में देख रहे हो, बहुत ही, तो जो ये पॉइंट था जिसे आप सिंगुलरिटी पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी पॉइंट। इस पॉइंट को नाम क्या दिया गया, सिंगुलरिटी पॉइंट नाम दिया गया। अच्छा, मैं थोड़ी आपको बता दूं कि लोग क्या मानते थे। लोग ये मानते थे बिग बैंग थ्योरी के पहले कि नो सच थिंग एग्जिस्ट, कोई भी ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ऐसा कुछ था ही नहीं। बट ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ों की बिगिनिंग ना हो, प्रारंभ ना हो, हर चीज़ का प्रारंभ हुआ है। जैसे लोग मानते थे कि सन, प्लैनेट, अर्थ और जो ये यूनिवर्स है इसकी कोई बिगिनिंग ही नहीं है, इसका कोई प्रारंभ ही नहीं है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचो, क्या आपका जन्म हुआ, आपका बर्थ हुआ, आपका भी प्रारंभ हुआ। आप भी एक पहले छोटे से दाने के बराबर थे, चने के, धीरे धीरे आप में भी ग्रोथ हुई। आप किसी छोटे छोटे पेड़ पौधों को ले लीजिए, उनमें भी ग्रोथ होती है। किसी भी चीज़ का जो बर्थ होता है वो एक छोटे से ही होता है। तो यूनिवर्स का जो बर्थ हुआ वो भी एक छोटे से सिंगुलरिटी पॉइंट की वजह से हुआ। ये सिंगुलरिटी पॉइंट में हाईली डेंसिटी पॉइंट था, इसका वॉल्यूम बहुत कम था, साइज में छोटा था, लेकिन इसमें धीरे धीरे समय के साथ इसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होते हुए ये एनर्जी हर जगह फैल गई। तो आप ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि जब कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो उसका बर्थ जरूर हुआ होगा, है कि नहीं। ऑब्वियसली बात है, उसका बर्थ हुआ होगा। तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये चीज़ कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई। तो कोई भी चीज़ का आरंभ या बिगनिंग जरूर हुई होगी। ठीक है, तो ये जो लोग मानते थे कि ये चीज़ इंडलेस है, तो ये इट इज़ टोटली रॉन्ग। मैं तो गलत मानता हूँ। ऐसा कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है यूनिवर्स में जिसकी बिगनिंग ना हुई हो। हर चीज़, कोई चीज़ एकदम प्रेजेंट नहीं हो जाएगी, एकदम प्रकट नहीं हो जाएगी। उसका एक शुरुआत होगा, उसका एक प्रोसेस होगा कि वो किस तरीके से ग्रोथ करती है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि हाउ दिस यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड एंड व्हेन दिस यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड। एक्चुअली दिस बिग बैंग थ्योरी गिव्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन what happened and how this universe was created. Okay, so let's start. जो ये सिंगुलरिटी पॉइंट था, ये समय के साथ एक्सप्लोजन हुआ। इसमें एक्सप्लोजन होते ही होते इसका ये फैलने लगा। तो इससे दो चीज़ों का जन्म होता है, इससे दो चीज़ों का बर्थ होता है। एक तो स्पेस का बर्थ होता है, क्योंकि पहले ये भी माना जाता था कि स्पेस भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, तो स्पेस का जन्म होता है। और आपका बर्थ होता है किसका, एनर्जी का। एनर्जी बहुत ज़्यादा थी इसमें, ये एनर्जी बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगी। कहाँ से आई आज तक ये पता नहीं चला, स्पेस का, एनर्जी का। ठीक है, इस चीज़ों दो चीज़ों का मेनली आपका बर्थ होता है यहाँ से। तो आप स्पेस और एनर्जी के माध्यम से ही मैटर बनता है। तो ये जब एक्सपैंड हुआ और ये इसमें विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तो ये कुछ इस तरीके से फैलने लगा।
अच्छा, जब कोई छोटी सी चीज़ बड़ी चीज़ में फैलेगी तो ऑब्वियसली बात है उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े होंगे। जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, ये आपका सिंगुलरिटी पॉइंट है, आप देख रहे हैं। जब इसमें एक्सप्लोजन होता है तो ये बहुत सारी चीज़ों में ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में या हजारों करोड़ों टुकड़ों में ये ब्रेक हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये भी कुछ गैलेक्सीज हैं जिन्हें आप मंदाकिनी कहते हैं हिंदी में। तो इसके ब्रेक होने के बाद आप ये देख रहे हैं कि ये गैलेक्सी फॉर्म होती है, ये गैलेक्सी तो आपने देखा ही होगा ना, इस तरीके से गैलेक्सीज होती हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। इनमें से एक हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे है, जिसे आप मंदाकिनी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गैलेक्सी का फॉर्मेशन होने लगा और बहुत सारी लाखों करोड़ों की संख्या में गैलेक्सी का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि एक छोटे से कण में विस्फोट होने के बाद इस तरीके से मंदाकिनी या गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी एक मंदाकिनी के अंदर, इसी एक गैलेक्सी के अंदर हमारी अर्थ भी है, हमारा जीवन है, सन है, स्टार है, प्लैनेट्स हैं, और जिसमें हम रहते हैं वो इसी एक गैलेक्सी के अंदर है। मैंने इस गैलेक्सी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके यहाँ बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं ये जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है, और इसे आप हिंदी में मंदाकिनी भी कह सकते हैं, मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी, ये मंदाकिनी एक मिल्की नेम या मिल्की वे का हिंदी नाम है मंदाकिनी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसी जो गैलेक्सी है ये आपकी, इसी गैलेक्सी के अंदर सन है, अर्थ है, प्लैनेट्स है, अदर प्लैनेट्स हैं। तो जब ये आपका छोटा सा सिंगुलरिटी पॉइंट एक्सपेंड हुआ तो हजारों करोड़ों की संख्या में गैलेक्सी फॉर्मेशन हुआ, और इसी एक गैलेक्सी के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनमें से किसी में कोई सन बन गया, कोई अर्थ बन गया, कोई अदर प्लैनेट्स बन गए, ठीक है, कई मून बन गए। तो ये सब सृष्टि की रचना होती थी। इन्हीं सब चीज़ों को बीच में लेकर के आप देख रहे होंगे कि जैसे ये एक्सपेंड होता है और इसमें स्पेस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, अच्छा ये क्या मैं बना रहा हूँ, ये यूनिवर्स है। ये क्या है, यूनिवर्स। एक छोटे से पॉइंट से यूनिवर्स पहले इतना छोटा था, जैसे एक छोटा सा बालक होता है, पहले छोटा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और ग्रोथ होता है, फिर उसकी और ग्रोथ होती है। तो साइंस ने ये तो प्रूफ कर दिया है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, यूनिवर्स में बढ़ रहा है, यूनिवर्स फैल रहा है। ये साइंस ने इसको प्रूफ कर दिया है पहले। इसी वजह से इसमें जो छोटी छोटी आपकी जो गैलेक्सी थी तो मैं उनको बना देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसमें 2 गैलेक्सी बनाई ओनली, केवल दिखाने के लिए, क्योंकि स्पेस नहीं है, हजारों करोड़ों गैलेक्सी नहीं बना सकता मैं। तो एक छोटी छोटी मैं इसमें गैलेक्सी का बना देता हूँ। इसमें ये गैलेक्सी बन रही है, जो आप देख रहे हो कि गैलेक्सी का आकार भी बढ़ रहा है साइज में, ठीक है ना। तो इसी एक गैलेक्सी में से हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे है, मंदाकिनी है, और वो गैलेक्सी के अंदर ही आपका सन है, प्लैनेट्स हैं और अर्थ है। पता नहीं कितनी गैलेक्सीज हैं, कितनी गैलेक्सीज के अंदर जीवन होगा। बहुत सारी गैलेक्सी है, बहुत सारी अर्थ हो सकती है, बहुत सारे सूरज हो सकते हैं, सन हो सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अब हम केमिस्ट्री में एंटर करते हैं। इतना समझने के बाद केमिस्ट्री में एंटर करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या था, कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बर्थ हुआ। जब ये सिंगुलरिटी पॉइंट में विस्फोट हुआ तो आपके यूनिवर्स में बहुत सारे पार्टिकल का जन्म हुआ, बहुत सारे पार्टिकल बने। उनमें से एक पार्टिकल का नाम था क्वार्क्स। ये सबसे स्मॉल पार्टिकल है पूरी यूनिवर्स का, इससे स्मॉल पार्टिकल अभी तक है नहीं, ठीक है। हाँ, क्वार्क से मिलने से न्यूक्लियॉन्स का जन्म होता है, क्वार्क से मिलने से न्यूक्लियॉन्स का जन्म होता है। न्यूक्लियॉन्स माने जहाँ पे नाभिक होता है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे नाभिकों के जन्म। इस न्यूक्लियॉन्स में होते क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यूनिवर्स जब इस सिंगुलरिटी पॉइंट में विस्फोट होता है तो इस विस्फोट के बाद ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। पार्टिकल्स होते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता है पार्टिकल्स हैं, फिर उनके एंटी पार्टिकल्स हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं, विस्फोट होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, मास का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसके विस्फोट होने से आपके प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ, न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मेशन होता है, जो स्मॉल पार्टिकल है जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये सिंगुलरिटी पॉइंट के विस्फोट होने के बाद, इनके एक्सपेंशन होने के बाद, विस्फोट होने के बाद ये पार्टिकल्स का आप एग्जिस्टेंस दे सकते हैं। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स हैं, 3 जो बेसिक पार्टिकल्स हैं जिन्हें आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर है। लेकिन अगर आप क्वार्ट्स थ्योरी की बात करोगे तो ये भी बोला जाता है कि जो क्वार्ट्स का साइज है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटा है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सपोज ये प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है, ये खुद 3 क्वार्ट्स से मिलकर बना हुआ है। क्या ये क्वार्ट्स से मिलकर बना है, ये भी क्वार्ट्स है, ये भी क्वार्ट्स है। तो ये कहा जाता है कि प्रोटॉन से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में, जिसका नाम क्वार्ट्स है। बहुत सारी थ्योरीज हैं इसमें, ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। आप ये समझ लीजिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन है आपके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का धीरे धीरे मिलने से, प्रोटॉन के आपस में कोलाइड करने से, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, इसके कोलाइड करने से आगे आगे एलिमेंट की खोज होती है। सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट आइटम है इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, वो आपका हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन में क्या हुआ कि केवल एक ही प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में, ठीक है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के मिलने से आपका क्या हुआ, हाइड्रोजन ना, नहीं, न्यूट्रॉन नहीं, केवल एक प्रोटॉन। ऐसा एटम जिसमें केवल एक प्रोटॉन हो, क्या हो, और जिसमें 2 प्रोटॉन हो वो क्या बना, जिसमें 3 प्रोटॉन हो। तो 1 प्रोटॉन वाले को हाइड्रोजन बोला गया, 2 प्रोटॉन वाले को हीलियम बोला गया और 3 प्रोटॉन वाले को लिथियम बोला गया। ये बाद में नामकरण दिया गया। मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि इस सिंगुलरिटी पॉइंट के विस्फोट होने के बाद प्रोटॉनों के डिफरेंट अरेंजमेंट होने से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से आपको
एलिमेंट की प्रॉपर्टी, जो आपका एटम, इनकी प्रॉपर्टी चेंज होने लगी। ठीक है, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी थी, हीलियम की अलग प्रॉपर्टी थी, लिथियम की अलग प्रॉपर्टी थी। तो आप देख रहे हो कि जब एक प्रोटॉन मिलता है तो हाइड्रोजन, ठीक है, 2 प्रोटॉन अगर नाभिक में रहते हैं तो हीलियम। ठीक है, ये आपका देखिए ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं ये इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगाते हैं। इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या जैसे जैसे चेंज होती है तो आपके एटम चेंज होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या चेंज होने से अगर इसमें चेंज होता है, ठीक है, अगर आपके प्रोटॉन्स चेंज होते हैं तो आपके क्या होते हैं, एटम चेंज होते हैं। क्लियर। अगर आपके न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, अगर न्यूट्रॉन में चेंजिंग होती है तो आपके ये क्या होते हैं, आइसोटोप्स बनते हैं, समस्थानिक आइसोटोप्स बनते हैं। क्लियर। अगर प्रोटॉनों की संख्या में चेंज होता है तो सीधे एटम चेंज हो जाता है, एटम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या में चेंजेस आते हैं तो आइसोटोप्स चेंज होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम पर क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।